नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आज राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 का अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली बात करेंगे कि कितने पदों पर आपकी ये वृद्धि की गई है, कौन कौन सी सब्जेक्ट में कितने पदों पर वृद्धि की गई है, क्या किसी सब्जेक्ट में पदों की कटौती की गई है, और पदों की वृद्धि करने के बाद में टोटल पोस्टें कितनी हो चुकी है, और जो जो आपकी ये वैकेंसी है 2025 वाली, उसका जो अभी रिजल्ट पेंडिंग है, तो आपका जो आगामी कब तक रिजल्ट घोषित होने की पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा जो अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, इसमें किन अभ्यर्थियों को नुकसान है और किन अभ्यर्थियों को फायदा है, और आगामी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, क्या वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये पीछे वाला खुल गया है। यानी जो आपका ये विज्ञापन पहले 2024 में जारी किया गया था, लेकिन ये विज्ञापन कैंसिल हो गया था, पुनः आपका सितंबर 2025 में जारी किया गया था, और अभी ये लेटेस्ट आज 13 मई 2026 को जारी किया गया है। इसमें देखते हैं अब। तो शुद्धि पत्र में बता रखा है कि आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 विषयों के कुल, यानी जो पहले वैकेंसी आई थी 30 विषयों में 574 पदों पर भर्ती है, तो विज्ञापन संख्या 18/9/25 तथा शुद्धि पत्र संख्या 13/10/25 जारी किया गया था। विभाग द्वारा सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न विषयों के कितने पदों पर यहाँ पे वृद्धि हो रही है? टोटल 348 पदों पर यहाँ पे वृद्धि की गई है, और पहले आपके 574 पद थे, तो टोटल आपकी वर्तमान में जो पोस्टें हो चुकी है 922 टोटल पदों का संशोधित वर्गीकरण जारी किया गया है। तो पोस्टों की संख्या इसमें काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उन अभ्यर्थियों का होगा जिन्होंने ये भर्ती परीक्षा दी है और जिनका पेपर अच्छा था, लेकिन उनके कुछ मार्क्स से उनको लग रहा था कि पेपर में अगर थोड़ा स्कोर और होता, ठीक है, तो अच्छा होता, लेकिन आपकी जो वैकेंसी लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट में यहाँ पे इंक्रीज की गई है। तो जो अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पे थे उनका भी यहाँ पे चयन होने की संभावना अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो आपकी जो पोस्ट है 2025 वाली वैकेंसी में, तो इसमें जो हिंदी की जो नया हिंदी सब्जेक्ट का जो नया वर्गीकरण जारी किया गया है, उसमें आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी हो चुकी है? 92 टोटल वैकेंसी हो चुकी है। और यहाँ पे प्रति कैटेगरी के आप सभी के पास में विज्ञापन आ चुका होगा, तो आप देख लेना। और जो पहले हिंदी की जो वैकेंसी थी, पहले 58 वैकेंसी थी टोटल, तो इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। इंग्लिश में 42 हो चुकी है, पहले 21 सीट थी, लगभग डबल हो चुकी है। संस्कृत में 44 वैकेंसी हो चुकी है, जबकि पहले 26 थी। उर्दू में 11 वैकेंसी हो चुकी है, जबकि पहले 8 थी। और आपके प्रीशियन में पहले 1 था, अभी भी एज इट इज सेम रखा गया है। बॉटनी में पहले बॉटनी सब्जेक्ट में पहले आपका वैकेंसी 42 था, अब 67 हो चुका है। और इसके अलावा केमिस्ट्री के अंतर्गत काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पहले 55 थी, अब 102 हो चुकी है, लगभग डबल वैकेंसी कर दी गई है। मैथ्स में वर्तमान में 38 वैकेंसी की गई, पहले 24 थी। फिजिक्स में अभी 22 वैकेंसी है, पहले 11 थी, डबल हो चुकी है। जूलॉजी में अभी वर्तमान में 69 कर दी गई है, और पहले 38 थी। और एवएसटी कॉमर्स के बारे में बात करें तो एवएसटी में अभी वर्तमान में 30 वैकेंसी है, और पहले 17 थी, लगभग डबल कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स में 37 वैकेंसी है वर्तमान में, और पहले जो वैकेंसी थी वो 23 थी। इसके अलावा स्टैटिक्स सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करें, स्टैटिक्स में पहले भी 1 वैकेंसी और अभी भी 1 वैकेंसी है। और फिर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, पहले इसमें 10 वैकेंसी थी, और अभी वर्तमान में यहाँ पे डबल वैकेंसी कर दी गई है, यानी 20 वैकेंसी कर दी गई है। ज्योग्राफी में अभी वर्तमान में 76 पद है, और जो पहले वैकेंसी थी वो 60 थी, यानी 16 पदों की यहाँ वृद्धि की गई है। लॉ में अभी वर्तमान में 14 पोस्ट है, पहले 10 थी। हिस्ट्री में पहले 50 पोस्ट थी, पहले 31 पोस्ट थी, और अभी वर्तमान में 50 पोस्ट कर दी गई है। और फिर होम साइंस में देखें तो होम साइंस में 12 वैकेंसी एज इट इज सेम रखी गई है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। सोशोलॉजी में 35 अभी वर्तमान में पोस्टें हैं, और जो पहले सोशोलॉजी की 24 पोस्ट थी वो अभी 35 कर दी गई है। फिलोसफी में अभी वर्तमान में 10 पोस्टें हैं। तो यहाँ पे पुरानी पोस्टों को देखें, पहले 7 पोस्ट थी फिलोसफी में। पॉलिटिकल साइंस में अभी वर्तमान में 83 वैकेंसी है, और पहले 52 वैकेंसी थी, इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। लोक प्रशासन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अभी वर्तमान में 10 वैकेंसी है, और जो पहले वैकेंसी थी पहले 6 थी। और
साइकोलॉजी में अभी वर्तमान में 8 वैकेंसी है और पहले 7 वैकेंसी थी, एक पद की वृद्धि यहाँ पे की गई है। इसके अलावा गारमेंट्स एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। ड्राइविंग में अभी 16 वैकेंसी की गई, पहले 8 थी। पेंटिंग टेक्सटाइल डाइनिंग एंड पेंटिंग में 2 वैकेंसी है, पहले भी 2 थी, सेम एजिटी रखा गया है। म्यूजिक वोकल में अभी वर्तमान में 8 वैकेंसी है और पहले 6 थी। और इसके अलावा जो कथक है, डांस है, उसमें 1 वैकेंसी थी, पहले भी 1 वैकेंसी यहाँ पे दी गई थी। और इसके अलावा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है और ये तबला है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, यानी इनको एजिटी रखा गया है। तो आपका जो विज्ञापन है वो अमेंडमेंट विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें 348 पदों की वृद्धि की गई है। और अभी वर्तमान में जो आपकी पोस्टें हो चुकी है वो 922 हो चुकी है। अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट आपका लगभग पहले डिक्लेयर होने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जो इसमें पहले से पॉसिबिलिटी चल रही थी जनवरी माह से कि इसमें जो 2025 की वैकेंसी है उसमें लगभग 300 से लेकर 400 पदों की वृद्धि होने की पॉसिबिलिटी थी, तो ये वृद्धि हो चुकी है। अब आपका जो रिजल्ट है, यानी लगभग जहाँ तक पूरी पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आपका मई माह से आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी लास्ट मई तक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2026 का इंटरव्यू के रिगार्डिंग रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, यानी स्टार्ट होना चालू हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट आपके अब 30 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी करना है, तो इसमें लगभग 6 महीने लगेंगे कंप्लीट रिजल्ट आने में, ठीक है। तो पहले जो रिजल्ट आएगा लगभग पॉसिबिलिटी है पहले हिंदी सब्जेक्ट या आर्ट्स से इसको स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में साइंस आएगा, फिर लगभग फिर लास्ट में जो कॉमर्स है, कॉमर्स सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बात करेंगे कि महत्वपूर्ण बात करेंगे कि जो पहले आपके जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सब्जेक्ट को ले लेता हूँ, जैसे व्यवसाय प्रशासन सब्जेक्ट है, कौन सा है, कॉमर्स का है व्यवसाय प्रशासन सब्जेक्ट। ऐसे हालांकि और सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा, हो भी सकता है, मैंने ज़्यादा इसको देखा नहीं है। तो पहले जो इसमें वैकेंसी थी 2025 में वैकेंसी आई थी, पहले 10 थी और अभी इसको बढ़ाकर 10 वैकेंसी और बढ़ा दी गई है, 20 वैकेंसी कर दी गई है। अब जो पहले वैकेंसी थी इसमें जनरल की कोई वैकेंसी नहीं दी गई थी और अभी भी वर्तमान में नहीं दी गई है, और उससे पहले जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी उसकी भी वहाँ पे पहले कोई वैकेंसी नहीं दी गई थी 2025 में जो विज्ञापन आया था, और अभी यहाँ पे इनकी पोस्टें ईडब्ल्यूएस की दी गई है, ठीक है। अब इस संबंध में सबसे बड़ा अब जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या कोई टेक्निकल इश्यू आएगा, कोर्ट केस होगा, क्योंकि अब उस समय जनरल की वैकेंसी नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की नहीं थी, तो कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने उस समय फॉर्म फिलअप भी नहीं किया था और या उन्होंने एग्जाम नहीं दी या प्रिपरेशन नहीं की, अब उनकी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ चुकी है, ठीक है। तो उन अभ्यर्थियों के साथ में यहाँ पे गलत हुआ है, ऐसे अन्य सब्जेक्ट में हो सकता है, ठीक है। तो या किसी अभ्यर्थी ने एग्जाम भी दी है तो उसने प्रॉपर्ली तैयारी नहीं की होगी, वट एवर जो भी रीजन है, कोई भी कारण हो सकता है। तो अब इस संबंध में सबसे बड़ा व्यवधान यह हो चुका है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम नहीं दी थी उनकी पोस्ट यहाँ पे बढ़ा दी गई है, तो उनके लिए एक तरह से काफ़ी नुकसान हो चुका है, ठीक है। तो और आपको इसके रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरीज हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कोई नया अपडेट आएगा रिजल्ट के रिगार्डिंग उसके बारे में आपको बता देंगे। धन्यवाद।